हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कक्षा 6, 7 और 8 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, काफ़ी क्षेत्र मिति से संबंधित अपने सवाल कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने पीछे की क्लासेस के अंदर वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया, उनके परिमाप, उनका क्षेत्रफल, उनकी परिभाषा के बारे में बात की। आज अपने वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल के बारे में ज्ञात करेंगे कि वृत्त क्या होता है, उसकी परिधि क्या होती है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप ये सामने दो डायग्राम आप देख रहे होगे, दो चित्र आप देख रहे होगे। तो ये जो आकृतियाँ होती है, इस आकृति को अपने कहते हैं वृत्त बोलते हैं। जैसे कि मान लो किसी किसान का खेत वृत्ताकार खेत है, यानी कि इस तरीके का कोई खेत है। अगर उस खेत के चारों ओर अगर अपने को तारबंदी करनी है, उस खेत के चारों ओर अगर अपने को बाड़ लगानी है ताकि उसके अंदर कोई आवारा पशु अंदर ना घुसे, तो उसके लिए अपने तारबंदी की जाती है। तो अगर उसके ऊपर तारबंदी करनी है तो उसका मतलब वो उसकी परिधि हो जाएगी। और अगर उस खेत की जुताई करनी है, उस खेत की बुवाई करनी है, तो इसका मतलब उस पूरे खेत के अंदर अपने को हल चलाना पड़ेगा। तो जब उसके अंदर पूरे के अंदर अपने को हल चलाना पड़ेगा तो वो होता है उसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है। दूसरा अगर देखें कि कोई डेकोरेशन करना है, मान लो कि अपना गोल कोई टेबल है, वृत्ताकार टेबल है, और इस टेबल के चारों ओर अगर मान लो अपने गोटा लगाना है, इसके चारों ओर किनारी लगानी है कोई, तो वो इसके क्या लगेगी, जो किनारी या गोटा अपने को डेकोरेशन करने के लिए लगाना है तो वो सिर्फ इसके किनारों पर ही लगेगा। तो जब किनारों पे लगेगा तो वो इसकी वृत्त की परिधि हो जाएगी। अगर इस टेबल की जो ये इसके ऊपर पॉलिश करनी है, पॉलिश करने का मतलब क्या होगा, इसके पूरे के ऊपर ही पॉलिश की जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो परिधि का मतलब तो ये हो गया कि उसके किनारों पे चक्कर लगाना, यानी किनारों के ऊपर एक चक्कर लगाना। अगर एक चक्कर लगाना होता तब उसकी परिधि होती है, यानी कि वृत्त की परिधि होती है। और परिधि का ये सूत्र है 2 पाई r बोलते हैं, 2 इसको बोलते हैं पाई, और ये r यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। और अगर उसके पूरे के अंदर जुताई करनी है, उस पूरे के अंदर अपने को पानी लगाना है, सिंचाई करनी है, उस पूरे के अंदर अपने को अगर खाद डालनी है या उस पूरे के अंदर अपने को पॉलिश करनी है, तो उस कंडीशन के अंदर आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र हो जाएगा पाई r की घात 2। इसको पाई बोलते हैं, ये r और ये ऊपर घात 2 लगी हुई है, ठीक है। इसमें यहाँ लिख दिया, इसको बोलते हैं पाई। और इसकी जगह पे सवाल के अंदर 22/7 रखा जाएगा। जहाँ पे सवाल में पाई लिखा होगा, पाई की जगह पे 22/7 रखना है। आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब त्रिज्या क्या है कि इसका केंद्र है, ये केंद्र बिंदु को इसकी साइड से, इसके किनारे से मिलाएं इस तरीके से, तो ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर इस केंद्र बिंदु को इसके एक किनारे तक मिला दे तो इसका क्या होगा, वो त्रिज्या होगी। और अगर इस केंद्र बिंदु को इस दोनों साइड मिलाएं, इधर भी इसको मिला दें और इस साइड भी इसको मिला, यानी कि दोनों तरफ ये इस तरीके से पूरा कर दें ये, तो ये होता है इसका व्यास। अगर केंद्र के दोनों तरफ ये इससे पूरा मिला हुआ है फिर तो व्यास होता है, अगर एक तरफ है तो वो उसकी त्रिज्या होती है। जब सवाल में व्यास दिया जाएगा, यानी कि जब पूरा दिया जाएगा, तो व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या आप देख रहे हो इसको और इसको अगर आप देखो तो ये तो पूरी लाइन है और ये क्या है, आधी लाइन ही है। तो जब व्यास प्रश्न में दिया होगा, अगर बोल दे कि व्यास इतना है, तो उसका आधा करके अपने त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पे कि ये पूरी लाइन है, ये आधी लाइन ही है। तो जब व्यास से त्रिज्या ज्ञात होगी, व्यास से त्रिज्या निकाली जाएगी, तो उसका आधा हो जाता है, उसमें 2 का भाग दिया जाता है। तो ये अपने सूत्र हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r²। सवाल अपने आगे आज करते हैं। जैसे पहला सवाल है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। वृत्त की परिधि यानी कि जो भी मैंने बताया, ये उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल अपने को दे रखा है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या मतलब क्या होता है, r होता है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या मतलब r, तो त्रिज्या अपने को दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, इसने प्रश्न में बोला है कि वृत्त की परिधि, तो हल लिख के उसमें लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर ही सूत्र लगा दिया, 2 पाई r होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, अब ये 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ ध्यान से देखो 2 लिखा, उसके बाद ये पाई लिखा है, तो पाई का मैंने पीछे बताया था अभी ऊपर की, जहाँ पे पाई आएगा आप ऊपर देख रहे हो कुंड के अंदर पाई का मान क्या है
22/7 है, तो इसलिए यहाँ पे 22/7 रखना है। गुणा में रखते जाएंगे, ये 2, फिर यहाँ पे गुणा का निशान, फिर पाई का मान 22/7, फिर यहाँ पे गुणा का निशान, उसके बाद r जो अपने को प्रश्न में दिया जाएगा। जो प्रश्न में त्रिज्या दी जाएगी वो क्या होती है, त्रिज्या r होती है, त्रिज्या r होती है, तो इसलिए r की जगह पे 14। अब देखो एक संख्या नीचे हर में हो और एक संख्या ऊपर अंश में हो तो वो एक ही पाढ़े से अगर कटे तो काट सकते हैं। जैसे आप पाढ़ा पढ़ो, 7 का पढ़ा कहाँ तक पढ़े, 7 आते हैं तो आप बोलोगे सर 1 तक, तो 7 एकम 7, और 14 कहाँ तक आते हैं, 7 के पाढ़े में 2 तक, तो इसलिए दोनों क्या होते हैं 7 के पाढ़े में आते हैं। तो ये 7 के पाढ़े में 1 तक और ये 7 के पाढ़े में 2 तक। अब ये तो नहीं काट दिया अपने कि ये तो 7 के पाढ़े में 1 आते हैं, लेकिन 22 7 के पाढ़े में आते ही नहीं है, तो इसको अपने नहीं काट सकते। या फिर ऐसे भी नहीं काट सकते कि आप सोच लो कि ये 2 के पाढ़े में 1 तक आते हैं और ये 2 के पाढ़े में 11 तक आते हैं, 11 दूना 22, तो इसको काट दो, फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, ऊपर है गुणा के अंदर। तो जब दोनों संख्याएं ऊपर होंगी तब वो नहीं कटेंगी, एक संख्या ऊपर हो और एक संख्या नीचे हो वही कटती हैं, और तब कटेगी जब दोनों एक ही पाढ़े के अंदर आती हों, एक ही संख्या के पाढ़े में आई। तो ये काट दिया। उसके बाद क्या बचा, ये 2 बचा, ये 2 लिखा, ये 22 बचा, ये 22 लिखा, ये 14 कट के 2 आ गया तो ये 2 लिखा। 1 लिखने कोई फायदा नहीं होता बटे में, तो इनका गुणा किया, 2 को 22 से गुणा कर देंगे, 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो ये अपना क्या आ जाएगा 44 दूना 88, ये क्या आ जाएगी, वृत्त की परिधि आ जाएगी। अब ये देखें इसी का दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर भी अपने को वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। सवाल में क्या दे रखा है, व्यास बराबर अपने को दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास बराबर 14 मीटर दे रखा है, ठीक है, 14 मीटर। और मैंने बताया था कि जब अपने को व्यास दिया जाता है तो उसमें 2 का भाग दे के या उसका आधा करके अपने की त्रिज्या निकालनी है। पहले प्रश्न में व्यास दिया गया तो क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। अगर प्रश्न में त्रिज्या देगी तो क्या निकालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, फिर सीधा सूत्र लगा के रखना है, ठीक है। जब त्रिज्या दी है तो सीधा रखना ही होता है जितना दे रखा है। पर अगर व्यास दे रखा है अपने को, अगर व्यास दे रखा है 14 मीटर तो त्रिज्या उसकी निकालनी पड़ेगी, उसमें 2 का भाग दे के या इसका सीधा आप आधा करके यहाँ लिख सकते हो। तो ये त्रिज्या आ गई, 14 का आधा करेंगे या 14 का भाग, 14 में 2 का भाग देंगे, 7 मीटर त्रिज्या आ गई। वृत्त की परिधि ये बराबर 2 पाई r, सूत्र जो इसमें यहाँ पे लगाया था वही सूत्र यहाँ पे जब भी परिधि लिखी आएगी कि वृत्त की परिधि, तो अब अपने को सूत्र लगाना है 2 पाई r। ये 2 का 2 आ गया, गुणा का निशान, पाई का मान 22/7, r का मान r जो ये 7 है वो 7 रख दी, ये 7 7 दोनों एक ही पाढ़े में आते हैं तो कट गए, क्या बचा 2 गुना 22, 22 दूना 44 मीटर। अतः वृत्त की परिधि बराबर कितनी होगी, 44 मीटर। तो इस तरीके से अपने वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कई बार सवाल ये लिखा आता है, अपने को बोल दे कि एक किसान का खेत है, उसकी त्रिज्या है 14 मीटर या 14 सेंटीमीटर बोल दे या 21 सेंटीमीटर बोल दे, ठकी कितनी भी उसकी त्रिज्या अपने को बोल सकता है, और बाद में बोल दें कि उस किसान को अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करनी है तो कितनी तार की आवश्यकता होगी। या बोल दे किसी का नाम दे के कि ये वृत्ताकार मेज है, इसकी त्रिज्या 7 मीटर है या 7 सेंटीमीटर है या 14 मीटर है, और इस मेज के चारों ओर किनारी लगानी है या गोटा लगाना है तो कितने किनारी या गोटे की आवश्यकता होगी। तो जब इस तरीके के सवाल अपने को पूछे जाते हैं तब उसमें सूत्र लगता है हमेशा परिधि का होगा। इसी तरीके से बस थोड़ा सा वो सवाल को थोड़ा सा बड़ा करके बोल देता है। अपने को ध्यान ये रखना है कि अगर उसके चारों ओर किनारे चक्कर लगाना है, चाहे वो खेत के तारबंदी करनी है, चाहे मेज के गोटा या किनारी लगानी है, या स्कूटर का पहिया जो होता है वो घूमता है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, परिधि है। तो इस तरीके से कोई भी आपको ये लगे कि ये एक बार इसका चक्कर लगाने की बात हो रही है, इसके सिर्फ एक बार राउंड लगाना है, चक्कर लगाना है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने क्या करेंगे, परिधि का सूत्र लगा के उसकी परिधि ज्ञात करेंगे। आगे अपने बात करते हैं क्षेत्रफल की। दूसरा सवाल है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये सूत्र लगा दिए वृत्त के क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल में बता चुका हूं क्या होता है, किसी भी वृत्त का होता है उसके पूरे के अंदर इस तरीके से अगर अपने को बुवाई जुताई पॉलिश वगैरह करनी तो उसका मतलब उसका क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ये सूत्र है पाई r स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर पाई r की घात 2। अब पाई का मान आपको पता लग गया कि 22/7 रखना है। r का मतलब जो यहाँ पे त्रिज्या अपने को प्रश्न में दे रखी है, जो त्रिज्या दे रखी है वो r की जगह पर रखना है 5 गुना 5। अब जितनी इसके ऊपर घात लगी होगी, यहाँ पे घात 2 लगी है तो इसको 2 बार लिखना है गुना में। जो अपने को त्रिज्या दी होगी प्रश्न में वो क्या रखनी है 2 बार। कब, किस में,
क्षेत्रफल के अंदर। जब परिधि की बात करेंगे तब तो एक बार ही लगाते हैं गुणा में, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात होगी त्रिज्या कितनी बार आएगी, गुणा में आएगी 2 बार। अब ये देखो ना तो 7 के पहाड़ी से 22 कटे, ना 7 के पहाड़ी से 5 कटे, क्योंकि दोनों एक ही पहाड़ी में नहीं आते, तो ये नहीं काट सकते। तो क्या करना अपने को, 22 का 22 लिखा गुणा, 5 को 5 से गुणा की 25, 25 को 22 से गुणा करेंगे 550, बटे में 7 है, 7 वैसे के वैसे ही रहा। उसके बाद 550 में 7 का भाग देंगे तो भाग देने पर आ जाएगा 71.42 वर्ग सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है इसका पॉइंट, इसमें दे रखा है वृत्त का व्यास 49 मीटर है। तो जब व्यास दिया होगा तो पहले अपने को त्रिज्या निकालनी जरूरी है। ये ध्यान रखना इस बात को कि जब प्रश्न में व्यास लिखा हो तो पहले त्रिज्या निकाली जाएगी। त्रिज्या निकालने के लिए इसमें 2 का भाग देना होता है या आधा करना होता है। तो 49 में अपने 2 का भाग पूरा पूरा नहीं दे सकते, पॉइंटों में आता है। तो जब भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो अच्छा रहता है कि अपने उसको 49/2, जहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा तो उसको वैसे के वैसे यहाँ पे सवाल में रख दें। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा दिया, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान जो यहाँ पे आर आ गया 49/2, तो ये 49/2 गुणा इसके ऊपर घात 2 लगी है इसलिए 2 बार लिखना है। अब देखें 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, 7 के पहाड़े में 49 कहाँ तक आता है, पहाड़ा बोल के देखो 7 का कि 49 कहाँ तक आता है, तो 7 तक आता है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद जो बचा वो अपने लिख दिया यहाँ पे। 22 बचा था 22 लिखा, 49 बचा था 49 लिखा, यहाँ पे कट के 7 आ गया 7 लिखा। नीचे क्या है 2 गुणा 2, तो ये 2 गुणा 2 लिख दिए। जो चीज कट गई है वो नहीं लिखनी, जो नहीं कटी वो लिखनी है। ठीक है, उसके बाद 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 11 दूना 22, तो ये 22 कट गया, 22 कट के क्या आ गया अब यहाँ पे 11, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा न कि 22। जो चीज कट के ऊपर संख्या आती है वो लिखी जाती है। 11 गुणा 49 गुणा 7 बटे में 2, इन सभी का गुणा कर देंगे, गुणा करने पर आ जाएगा अपने पास। इसमें 2 का भाग देना है, 2 का भाग देने पर 1886.5 वर्ग मीटर। तो ये वर्ग लगाना जरूरी है कब, जब क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी भी आकृति का अपने क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसमें वर्ग लगाना साथ में जरूरी है। आगे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर जो भी है वो साथ में लग जाता है। उसके बाद देखें ये थोड़ा सा इस तरीके का सवाल, ठीक है, पूरी हिंदी वगैरह लिख के सवाल आता है। एक वृत्ताकार शीट की परिधि, शीट आप समझते होगे, परिधि है 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो अपने को यहाँ पे क्या लिखा है, इसने परिधि लिखा है, यहाँ पे परिधि लिखा है तो किसका सूत्र लगाएंगे, परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 154 अपने को दे रखा है, 2 का 2 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, आर का मतलब होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या तो इसने बोला कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अपने को दी हुई नहीं है, ज्ञात करनी है, तो इसलिए आर की जगह पे आर ही रखेंगे बराबर 154। 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 बटे में 7 गुणा में आर बराबर 154। जिनका गुणा हुआ इन दोनों का 44, ये 7 बटे में गुणा आर में बराबर 154। आर का मान ज्ञात करना, तो ये 44/7 है जो वो इधर लेके जाएंगे तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, पीछे जो अपने की थी 1 4 वाले समीकरण, उसमें बताया था कि जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में जाती है, जो भाग में होती है वो गुणा में जाती है। तो ये 7 भाग में, जिसके गुणा में जाएंगे, गुणा वाली संख्या भाग में, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 154 गुणा 7 बटे 44। अब देखें, अब 22 का पढ़ा बोल के देखें, 22 के पढ़े में 44 आते हैं, 22 दूना 44। 22 का पढ़ा पढ़ के देखें, 22 के पढ़े में 154 आते हैं, तो आप 22 का पढ़ा 7 तक बोलोगे तो 154 आते हैं। तो इसलिए 22 के पढ़े से कट गए दोनों, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 आता है 154। 7 को 7 से गुणा किया 49 बटे में 2। ठीक है, ये 7 था कट के आ गया, ये 7 बचा था 49, 749 बटे में 2, 49/2 मीटर। उसके बाद ये तो आ गई त्रिज्या, इसने क्या बोला था त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। उसके बाद बोला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये लगा दी इसके क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। उसके बाद पाई का मान रखा 22/7 आर, तो आर अपने ये जो ज्ञात हुई है यहाँ पे, ये जो अपने उत्तर निकला 49/2 वो है त्रिज्या, वो आर का मान है। तो 49/2 गुणा 49/2, क्योंकि ऊपर घात 2 लगी है, 2 बार लिखना है। तो ये सवाल अभी अपने यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, 49/2 वाले था जैसे था, ये जैसे जैसे मैंने किया सारा वैसे वैसे यहाँ पे दोबारा नीचे उतार देना, तो लास्ट में ये जो उत्तर आएगा ये आ जाएगा। उसके बाद भाग देंगे तो ये 1886.5 वर्ग मीटर उस वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही।
आशा करता हूँ कि सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, साथ के साथ कॉपी में नोट करते रहें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे से आगे क्लास को अपने को शेयर करें। जो भी आपके सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, तो जो 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी के पास आप उनको आगे के आगे वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।